न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव के पास डियर पार्क में 30 साल के शख्स का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का आरोप है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलाव करने का दबाव बनाया गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इसकी शिकायत सीवीसी से की है और एक कॉपी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी है। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि सुनंदा की मौत को सामान्य बताए जाने का दबाव बनाया गया था। साथ ही डॉक्टर गुप्ता को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपने दी गई जिसमें उनकी मौत की वास्तविक स्थिति थी। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर का शव 14 जनवरी 2014 को होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 से बरामद हुआ था। पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार के शशि थरूर से कथित संबंधों को लेकर दंपति के बीच ट्विटर विवाद भी सामने आया था। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की तीसरी पत्नी थी, जबकि सुनंदा की ये दूसरी शादी थी। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया मामले में फेसबुक पर सफाई देते हुए नेस के आरोपों को झूठा करार दिया है। नेस के खिलाफ एफआईआर पर सफाई देते हुए प्रीति ने लिखा है कि कई बार चेतावनी देने के बाद कोई दूसरा चारा नहीं बचा रहा। साथ ही प्रीति लिखती है कि शारीरिक हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, भले ही कोई सेलिब्रिटी हो या फिर नहीं। नेस के साथ पर्सनल मैटर पर प्रीति का कहना है कि 2009 में ही ये रिलेशनशिप टूट गया था और ब्रेकअप के 6 साल बाद ये पर्सनल मैटर नहीं है। पैसों के सवाल पर प्रीति का कहना है कि आईपीएल में नेस के हिस्से का 5 करोड़ भी प्रीति ने ही लगाया था। साथ ही प्रीति ने कहा कि किसी की मां का अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन शिष्टाचार नहीं। बढ़ती महंगाई पर आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों व रोक लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार आलू और प्याज के बढ़ते दामों से लोगों को राहत देने के लिए आज से ओपन स्टॉल पर आलू और प्याज की बिक्री शुरू करेगी। दिल्ली ने 1200 मीट्रिक टन प्याज और 1299 मीट्रिक टन आलू मंगवाया है, जो कि पूरी दिल्ली में 40 स्टॉलों पर बिक्री के लिए रखा जाएगा। दिल्ली में आलू और प्याज सरकारी रेट पर सरकारी दफ्तरों और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेंगे। फूड एंड सप्लाई विभाग की 52 टीमों ने प्याज, आलू, दाल और खाद्य तेल के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 12,000 क्विंटल दाल और चावल का अवैध स्टॉक पकड़ा गया, जिसे जब्त कर लिया गया। जमाखोरी के आरोप में पुलिस ने 104 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ये छापेमारी बुराड़ी, आजादपुर मंडी, बजीरपुर, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, नरेला, रोहिणी समेत सभी बड़ी मंडियों के आसपास की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान सरकार को प्याज और आलू के स्टॉक नहीं मिले। आलू प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार आज लगा सकती है इस प्रस्ताव पर मोहर। इसके जरिए बढ़ी कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने की सरकार की मंशा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बढ़ती महंगाई के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। महंगाई से निपटने के लिए 4 जुलाई को सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सरकार की कार्रवाई जारी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में प्याज के दाम अचानक बढ़ गए। दिल्ली में प्याज लोगों को रुला रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के अलावा देश भर के दूसरे शहरों में भी प्याज की कीमतों में उछाल देखा गया। दिल्ली में न सिर्फ प्याज के दाम बढ़े हैं, बल्कि आलू, टमाटर, गोभी के रेट में भी भारी उछाल आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए किलो बिकता था, अब वो 20 से 25 रुपए बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर अब 30, गोभी 40 की जगह गोभी के रेट में भी भारी उछाल आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए किलो बिकता था, अब वो 20 से 25 रुपए बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर अब 30, गोभी 40 की जगह 60 रुपए में बिक रही है। दिल्ली में जो करेला पिछले हफ्ते तक 15 रुपए बिका, वो दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो चुका है। परवल 30 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले हफ्ते 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली तोरी और भिंडी अब 30 के भाव बिक रही है। सरकार के ऑपरेशन जमाखोरी से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। फूड सप्लाई विभाग की राजधानी में 549 जगहों पर छापेमारी हुई। पहले से महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए मोदी सरकार में कृषि मंत्री एक और बुरी खबर लेकर आए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आशंका जताई है कि कमजोर मानसून के चलते देश के कुछ हिस्सों में इस बार सूखा पड़ सकता है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार कम मानसून के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में सूखे का खतरा मंडरा सकता है। केंद्र सरकार ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं।
अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 16 रुपए 50 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। दिल्ली में अब ऐसे सिलेंडर की कीमत 922 रुपए 50 पैसे होगी, जो कि पहले 906 रुपए थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चली तो अब गैस और मिट्टी के तेल की कीमत हर महीने बढ़ेगी। मंत्रालय ने इन दोनों चीजों के दाम में मासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के तहत सरकार एलपीजी और केरोसिन पर दी जाने वाली 80,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें घटाना चाहती है। प्रधान ने कहा कि लेकिन इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम मजबूरी में बढ़ाने पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और तांगे की सवारी करके अपना विरोध जताया। सिर पर काला झंडा पहनकर कांग्रेस के विधायक बैलगाड़ी और तांगे पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। बंगलौर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम, पेट्रोलियम मंत्री और जेटली के मुखौटे लगाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध किया। मोटरसाइकिल को जमीन में सुपुर्दे खाक कर पेट्रोल के बढ़े दाम का विरोध जताया गया। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर कारोबारियों ने पेट्रोल के बढ़े दाम का अनोखे तरीके से विरोध किया। मुंबई में आज से 20% पानी की कटौती का ऐलान हो सकता है। पानी कटौती को लेकर आज बीएमसी कमिश्नर की बैठक होगी, जिसके बाद यह ऐलान होगा। बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बीएमसी कार्यालय में दोपहर 2 बजे से होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में पहुंच गया है, जिससे कई जगह बारिश भी हुई। शिमला में भी मानसून की पहली बारिश हुई। पिछली रात से यहां 55 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में आज सुबह भी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। ऊना में 88 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि हमीरपुर में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दिल्ली और राजस्थान में गर्मी और उमस जारी है। पश्चिमी यूपी में अब तक मानसून नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में 42% बारिश कम हुई है। 5 साल बाद मानसून इतना खराब हुआ है। जुलाई महीने में अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली में इस हफ्ते के आखिर में मानसून के आने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर में डिनर पार्टी देंगे। डिनर पार्टी के जरिए संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वसुंधरा प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले आज वित्त मंत्री जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात करेंगी। अमेरिकन सीनेटर जॉन मैकेन भारत आएंगे। वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से पहलगाम के रास्ते बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। रास्ते पर भारी बर्फ की वजह से पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। साईं शंकराचार्य विवाद को लेकर आज रामलीला मैदान में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक होगी। तो वहीं गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में संतों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें जनरल वीके सिंह और महामंडलेश्वर भी हिस्सा लेंगे। उधर स्वामी अग्निवेश ने इस मामले में उमा भारती का समर्थन किया है। उमा भारती ने साईं पूजा करने की बात कही थी। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत में अमित शाह को छूट देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में पहले सुनवाई कर रहे जज जेटी उत्पत का पुणे ट्रांसफर होने के कारण याचिका 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह आज से 4 दिन की यात्रा पर चीन जा रहे हैं। जनरल बिक्रम सिंह चीन जाने वाले दूसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। इससे पहले 2005 में जनरल एनसी बिज चीन यात्रा पर गए थे। सूत्रों की माने तो बॉर्डर समस्या और घुसपैठ को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज पर भी बात होगी। जैसलमेर बॉर्डर के पास पाकिस्तान के सिंध में देखा गया आतंकी सरगना हाफिज सईद। ये चर्चा जोरों पर है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से ही जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचा है। बाड़मेर जैसलमेर सीमा पर हाफिज सईद के होने की खबर के बाद बीएसएफ ने गश्त बढ़ा दी है। आतंकी संगठन जमात उद दावा का संस्थापक और मुंबई बम धमाके का आरोपी है हाफिज सईद। यूपी के करीब 3 दर्जन जिलों में आईएसआई सक्रिय है। आजम खान ने यूपी विधानसभा में इसकी जानकारी दी। आजम खान ने बताया कि यूपी के 34 जिलों में आईएसआई सक्रिय है, जिनमें से 12 जिले अति संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील जिलों में कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हापुड़ प्रमुख हैं। प्रदेश पुलिस से कहा गया है कि कुछ आतंकी संगठन सावन मेले के दौरान आतंकी हमला कर सकते हैं। आईबी के मुताबिक कुछ आतंकी संगठन अपने स्लीपिंग मॉड्यूल्स की मदद लेकर भीड़भाड़ वाले मंदिरों में हमले की साजिश में हैं।
रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में मंगलवार की रात भीषण लूट हुई। 50 लाख रुपए की लूटपाट की गई। गया कोडरमा के गुरपा स्टेशन के पास लूट को अंजाम दिया गया। करीब 30 की संख्या में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 73 यात्रियों से 50 लाख की कैश और जेवरात लूट लिए। करीब 7:45 बजे लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरे कोडरमा स्टेशन पर एसी कोच C2 में सवार हुए और वहां से ट्रेन खुलने के बाद लूटपाट शुरू कर दी। लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में हथियार लहराए और यात्रियों से कहा कि ट्रेन को अगवा कर लिया गया है। लूट के दौरान लुटेरे अपने को माओवादी बता रहे थे। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन में स्कॉट पार्टी नहीं थी। लुटेरे करीब 45 मिनट तक लूटपाट करते रहे, फिर आराम से चेन पुलिंग की, ट्रेन को रोके चलते बने। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर जमकर मारपीट हो गई। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की भी हुई। ट्रेन में चढ़ने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए इमरजेंसी विंडो का सहारा लेना पड़ा। मंगलवार देर शाम दिल्ली के अलीपुर इलाके में NH1 पर एक चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। कार के अगले हिस्से में आग लगी। ड्राइवर ने कार में सवार परिवार को बाहर निकाल लिया। हादसे में ड्राइवर का हाथ जल गया। दमकल की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझाया। आग के लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। यूपी के लखीमपुर सदर कोतवाली इलाके के गुलजार नगर में बीती रात एक मोबिल ऑयल के गोदाम में आग लग गई। आग में करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। घटना के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर ने 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 2 मंजिला गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट से भड़की। चिंगारी की वजह से लगी। घनी आबादी और पानी की कमी के चलते फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक बस स्टैंड पर बदमाशों ने 2 लड़कों से लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर चाकू मारकर जख्मी भी कर दिया। दोनों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम विनोद है, हालत गंभीर है। बदमाशों ने विनोद के सीने में चाकू से 2 बार वार किया। विनोद को GTB अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। चेन्नई के पुरारू इलाके के मुगाली वक्का में शनिवार हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो चुकी है। मंडी की व्यास नदी में बहने वाले 2 और छात्रों का शव मिला है। अब तक 21 छात्रों के शव निकाले जा चुके हैं। ये दोनों शव हादसे वाली जगह से 15 किलोमीटर दूर पंडोबाद के पास मिले। 8 जून को यहां मंडी के व्यास नदी में 24 छात्र बह गए थे। भारी विरोध के बाद आखिरकार TMC के सांसद तापस पाल ने अपने बयान पर माफी मांगी है। विरोधियों को रेप की धमकी देने वाले तापस ने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। तापस पाल का पत्र TMC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। तापस ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पास सफाई देने के लिए कोई बहाना नहीं है और उनसे भूल हुई है। भविष्य में गलती न दोहराने का वादा करते हैं। TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापस पाल के विवादित बयान पर चुप्पी तोड़ी है। ममता ने कहा कि पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। उन्होंने पाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के रेप वाले बयान पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बीजेपी महिला मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जयंती सरकार की शिकायत पर नादिया जिले के नकासीपारा थाने में पाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के बयान पर गृह मंत्रालय ने भी सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सांसद तापस पाल के विवादित बयान का मसला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ममता के एक और नेता ने विवादित बयान दे दिया। बांकुड़ा के जिला परिषद अध्यक्ष अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि अगर विरोधी गांव में घुसे हैं तो उनका सर काट लेना। गोवा के PWD मंत्री सुदिन धावलिकर ने भी विवादित बयान दिया है। सुदिन ने कहा है कि गोवा में लड़कियों के छोटे कपड़े में पब जाने पर रोक लगनी चाहिए। सुदिन ने कहा कि ऐसा स्थानीय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। यशवंत सिन्हा से जैसे ही झारखंड के CM को लेकर सवाल पूछा गया, वैसे ही वो बेफर पड़े और खुद की जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए। यशवंत सिन्हा रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। अमेरिका ने साल 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी NSA से बीजेपी की जासूसी कराई थी। इस बात का खुलासा एडवर्ड स्नोडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट में किया है। अमेरिका ने बीजेपी के अलावा दुनिया के 5 राजनीतिक पार्टियों की भी जासूसी कराई थी। अमेरिका ने जिन विदेशी राजनीतिक दलों की जासूसी करवाई थी उसमें मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी। उधर इस खुलासे पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने इसे सही मंच पर उठाने की बात कही। केंद्र सरकार नेताओं को दी जाने वाली VVIP सुरक्षा पर समीक्षा करेगी। इसके लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कई नेताओं का Z+ सुरक्षा से हाथ धोना पड़ सकता है।
समीक्षा बैठक में लालू यादव, अमर सिंह, प्रमोद तिवारी और बेनी वर्मा जैसे नेताओं को Z+ की जगह Y श्रेणी की सुरक्षा देने पर विचार किया जाएगा। 2014-15 के बजट की छपाई का काम पारंपरिक हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हो गया। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के दफ्तर पर मंगलवार को हुए इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। 10 जुलाई को आम बजट पेश होना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज सभी राज्यों के आवास मंत्रियों और आवास सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में अगले 8 साल में सभी को घर उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत बनाए जाने वाले मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर चर्चा होगी। साथ ही साझेदारी में रियायती मकान तैयार करने और राजीव आवास योजना के तहत अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इराक की तिकरित में फंसी 46 भारतीय नर्सें सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विद्रोहियों ने उस इमारत के पास बमबारी की है जहां नर्सें फंसी हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इराक के हिंसाग्रस्त इलाके से अब तक 230 भारतीयों को निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय 1000 भारतीयों के संपर्क में है जो इराक से निकलना चाहते हैं, जबकि इतनी ही संख्या में भारतीय इराक में ही ठहरना चाहते हैं। इराक में बंधक बनाए गए 40 युवाओं के परिवारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आर्थिक सहायता दी। 16 पीड़ित परिवार के लोगों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए गए। एसजीपीसी चीफ अवतार सिंह मक्कड़ ने चेक बांटे। पंजाब सरकार ने भी इराक में फंसे पंजाब के लोगों को परिवार वालों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पंजाब सरकार ने सभी 40 परिवारों को हर महीने 20-20 हजार रुपए देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की अनदेखी पर चीफ जस्टिस और एम लोढ़ा ने मोदी सरकार की आलोचना की है। लोढ़ा ने कहा कि सरकार ने उन्हें जानकारी दिए बिना ये फैसला लिया। लोढ़ा ने इसे न्यायपालिका की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कॉलेजियम ने जो 4 नाम सरकार के पास भेजे थे, केंद्र सरकार ने उनमें से सुब्रमण्यम का नाम क्लियर नहीं किया और फाइल रोक ली। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात से इनकार किया है कि उनका परिवार ई रिक्शा बनाने वाली फर्म से जुड़ा है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट को गडकरी के दफ्तर ने खारिज किया है और कहा है कि ई रिक्शा फर्म से उनके रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि ई रिक्शा से पाबंदी हटाने का फायदा गडकरी के रिश्तेदारों की एक कंपनी को भी होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में कोर्ट से करारा झटका लगा है। रांची के सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के दूसरे केस की जांच पर रोक लगाने की लालू की अर्जी खारिज कर दी है। लालू चाहते थे कि चाईबासा केस जैसा ही देवघर ट्रेजरी केस है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किराए पर विवादित मकान देने वाले को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने वीरेंद्र कुमार जैन की याचिका पर उनके और उनके छोटे भाई को मकान के को ऑनर नरेंद्र कुमार से जवाब मांगा है। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित इस मकान का विवाद कोर्ट में है। ऐसे में विवादित प्रॉपर्टी को किराए पर देने का मामला बनता है। वीरेंद्र का दावा है कि सिविल लाइन्स स्थित उनके मकान में आधा हिस्सा उनका भी है, जहां केजरीवाल ने बतौर किराएदार जाने की योजना बनाई थी। मकान पर कानूनी विवाद की बात जानने के बाद केजरीवाल ने पहले ही इस मकान को किराए पर लेने से मना कर दिया था। बिहार में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। आज मोनाजिर हसन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यूपी सरकार लखनऊ में यूपी बीजेपी के दफ्तर को विधानसभा के सामने से हटाने का आदेश दे सकती है। कल विधानसभा में आजम खान ने कहा था कि विधानसभा के ठीक सामने किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से विधानसभा को खतरा है। हरियाणा के पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जनचेतना युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनचेतना सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा युवाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा की सेक्टर 22 में एक लड़की से कार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपियों की संख्या 3 बताई जा रही है। आरोपी गैंगरेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है। एक लड़की से कार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपियों की संख्या 3 बताई जा रही है। आरोपी गैंगरेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे का पर्दाफाश किया। यहां से 300 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। यूपी के बुलंदशहर कचहरी परिसर में सरेंडर करने आए महिला और उसके प्रेमी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के मर्डर का आरोप है। महाराष्ट्र पुलिस के पुणे एटीएस की टीम ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर मिरज शहर के पास 2 हथियार डीलरों को गिरफ्तार किया।
इन 2 हथियार डीलरों के पास से कार्बाइन, 3 पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एटीएस की 3 टीम भेजकर इन दोनों हथियार डीलरों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में गायब हुआ उस्ताद अमजद अली खान का सरोद मिल गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद अमजद अली खान को सुपुर्द कर दिया है।